अब की बार 400 पार या नीतीश कुमार की सरकार, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार। यही मुद्दा जो है सभी लोग के पास जोरों से छाया हुआ था और लोग दिन रात इस पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि पता नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी, 400 पार सीटें आएंगी या फिर इंडिया अलायंस की जो है नई सरकार बनेगी। अंततः कुछ दिन पहले आपने जाना कि जो है इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें फाइनल जो है काउंटिंग हुआ और काउंटिंग के बाद बीजेपी की सरकार फिर से आज जो है 9 जून को बनने जा रही है। और जब 9 जून को बनने जा रही है तो इस बार आपने देखा कि इस बार बहुत ज़्यादा विवाद रहा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका अपोज भी किया कि ऐसे प्रॉब्लम होता है, वैसे प्रॉब्लम होता है, ईवीएम मशीन का प्रॉब्लम है ये। लेकिन अंततः लास्ट में जब इंडिया अलायंस का एक अच्छा खासा सीट उन्होंने जब प्राप्त किया तो वो भी खुश है, बीजेपी भी खुश है, क्योंकि उनका फिर से सरकार बनने जा रहा है। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज 9 जून है और आज मोदी सरकार फिर से अपना जो है सरकार बना रहे हैं और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन रहा है। तो इस बार का इलेक्शन जो है केवल सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस बार का इलेक्शन जो है वो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी बार बहुत टाइम के बाद जो है कोई सरकार फिर से तीसरी बार जो है सत्ता में आई है। तो इस बार आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं में भर भर के आपका इलेक्शन 2024 से सवाल पूछा जाएगा। और जब सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग भी इससे क्यों पीछे रहे। तो हम लोग आज जो है लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे और फिर आगे हम लोग इसका हो सकता है कि कुछ और अगर इंपॉर्टेंट जैसे ही सरकार बनती है तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज वीडियो नंबर 2 लोकसभा इलेक्शन का हम लोग शुरुआत करते हैं सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कुछ अलग। जैसा कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में लोकसभा स्टैटिक देखे थे और आज हम लोग स्टैटिक के साथ साथ करंट से भी जोड़ करके देखेंगे। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। इतना ज्यादा चर्चा में लोकसभा का चुनाव कभी नहीं रहा था, क्योंकि इस बार का इलेक्शन कुछ खास था, रिजल्ट भी कुछ खास था। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देश के दिग्गज और बड़े नेता यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस बार जैसा ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, बीजेपी बहुमत तो नहीं हासिल कर पाया, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरा। ठीक है, बीजेपी का कितना आया था, आपका पूरा वोट कितना काउंट करके आया, 240 आया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अगर बात करें तो बीजेपी आपका पावर में आना कब से शुरू हुआ था, और बहुत खतरनाक वाला पावर 2014 से। ठीक है, 2014 में आपका जो बीजेपी को था, प्रॉपर बीजेपी का बात हो रहा है यहाँ पे, एनडीए का नहीं। 2014 में बीजेपी को कितना सीट मिला था, तो 2014 में जो मिला था ये आपका 282 सीट मिला था, 282। और जैसा कि हम लोग को पता है कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं और कितने मेंबर के लिए चुनाव हो रहा है, तो 543। और इसमें बहुमत प्राप्त करने के लिए कितना वोट चाहिए होता था, 272। तो देखो 2014 में ऐसा रहा था कि बीजेपी का ही आपका 282 आ गया था और पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने अपना सरकार बनाया था। बट वो अपने अलायंस के साथ, मतलब आप कह लो कि एनडीए के साथ ही अपना सरकार बनाया था। बात हुआ 2014 का। 2019 के बाद और भी खतरनाक वाला रिजल्ट आया। 2019 में जो आपका बीजेपी को कितना वोट मिला था, 2019 में मिला 303। मतलब समझ लो कि 282 के बाद सीधा 303 पे आ गए, कितना ज्यादा बढ़ गया। और इसी को देखते हुए सब लोग नारा लगा रहे थे, अब की बार 400 पार लग रहा था कि चलो पिछले बार 282 था, इस बार 303 हो गए, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। लेकिन इस बार का जो रिजल्ट था बीजेपी के लिए और सबके लिए, कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा। 2024 में बीजेपी को कितना सीट हासिल हुआ, तो 2024 में घट करके इतना आ गया कि अब बीजेपी अपना सरकार बनाने लायक भी नहीं रह गया। मतलब आप कह लो कि 2024 में बीजेपी को बहुमत मिला, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरा, बट इतना बहुमत नहीं था कि वो अपना सरकार बना सके। और इसलिए इस बार जैसे लोग नारा लगाते थे ना, मोदी सरकार, अब मोदी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे एनडीए की सरकार। तो ये रहा आपका, ऐसे ऐसे आंकड़ा घटते चला गया। लेकिन फिर भी आप याद रखना कि इस बार जितना भी वोट पड़ा था उसका बीजेपी को टोटल कितना मिला, तो
36.5%। आपका पूरे वोट का जितना भी वोट पड़ा था उसका 36.5% किसको मिला? बीजेपी को मिला। और इस तरीके से बीजेपी जो है आपका सबसे बड़ा पार्टी बन करके उभरा था। बात कहें कांग्रेस के बारे में तो कांग्रेस को इस बार कितना सीट हासिल हुआ? 99 सीट हासिल हुआ, जो कि कांग्रेस का स्थिति बहुत गड़बड़ा गया था 2014 के बाद। ऐसा गड़बड़ाया था कि 2014 से हमारे सदन में, हमारे संसद में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, बस पक्ष का ही मजबूत था, विपक्ष था ही नहीं। अब विपक्ष का नेता बनकर के प्रॉपर उभरेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कांग्रेस का। जबकि अगर बात करें कि आपका ये जो प्रॉपर एनडीए हो गया, ठीक है, वो हम लोग आगे चलते देखते जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो बड़े बड़े नेता, ये हो गए आपके एनडीए के, ये हो गए आपके इंडी अलायंस के, ठीक है, जिसको बहुत लोग इंडिया भी बोलते हैं, वैसे आप इंडी अलायंस भी बोल सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह, जेपी नड्डा। कौन है ये? तो ये है आपके बीजेपी के अध्यक्ष। वही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कांग्रेस के आपके राहुल गांधी हो गए, आम आदमी के केजरीवाल हो गए, एंड ये हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो किसके अध्यक्ष है? कांग्रेस के। जो किसके अध्यक्ष है? तो ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष है और आपका इंडी अलायंस के भी प्रमुख है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रहा है लोकसभा। तो लोकसभा का आपका चुनाव हुआ, जहाँ से हर एक राज्य से, हर एक यूनियन टेरिटरी से हमारे संसद में वहां के निर्वाचित सदस्य पहुंचेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, अगर बात करें कि इस बार का जो लोकसभा था, ठीक है, कितने नंबर का लोकसभा का चुनाव हुआ? तो ये हुआ आपका 18वीं लोकसभा का। ये आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, इस बार जो चुनाव हुआ, इसका जो आपका टैगलाइन था वो क्या था? तो टैगलाइन था चुनाव का पर्व, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, देश का गर्व। और यह टैगलाइन किसके द्वारा दिया गया? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो चुनाव को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इस बार जो इलेक्शन का डेट था ये घोषित कब किया गया था? 16 मार्च को, 16 मार्च को 2024 को। इलेक्शन जो था ये कब से कब तक चला? 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक। टोटल कितने दिनों तक आपका इलेक्शन चलते रहा? 44 दिन तक चला। टोटल कितने चरण में चला? तो ये आपका 7 चरण में चला। टोटल कितने चरण में चला? 7 चरण में चला। और इसका रिजल्ट कब निकल के आया? तो आपका 4 जून 2024 को क्या हुआ? तो इस चुनाव का रिजल्ट निकल करके आया था। और इसमें जो है आपका बहुमत किस पार्टी को हासिल हुआ था? देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने राष्ट्रीय पार्टी ने इस चुनाव में भाग लिया था? तो कितनी राष्ट्रीय पार्टी ने भाग लिया? क्योंकि हम लोग को पता है कि अभी भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 6। तो इतनी सारी चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो कि आपका जो ये वोट हुआ था, आपका जो ये आपका इलेक्शन हुआ, ये कितने सीटों पर हुआ? कितने सीटों पे हुआ? तो आपका 543 सीट पर। कुछ और सुन लेना, लोकसभा में मैक्सिमम संख्या कितने हो सकते हैं सांसदों के? 50, मतलब 550 हो सकते हैं, जिसमें प्रॉपर डिवाइड होता है कि 530 जो है ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे राज्य से। इसमें से 20 कहाँ से आएंगे? तो 20 जो आएंगे ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, और अभी टोटल कितने मेंबर हैं? तो अभी हैं आपके 543, जिसमें आप देख लो 524 जो है ये कहाँ से है? ये है स्टेट से। और 19 जो है, 19 ही होगा ना, 9 4 13, हाँ, 19 जो है ये कहाँ से है? तो ये है आपके यूटी से। ठीक ना, ये कहाँ से है? ये है आपके यूटी से। तो आप एक बात बताओ कि जो इलेक्शन था ये कितने सीटों पर होना था? 543 सीटों पर होना था। बट एक सीट आप याद रखोगे, कहाँ का? तो सूरत का। ठीक है, सूरत एक शहर है। और ये कहाँ का शहर है? ये है आपका गुजरात का शहर। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के प्रत्याशी, नाम क्या था? मुकेश दलाल। क्या हुआ? तो जब ये अपना नॉमिनेशन करवाए थे, ठीक है, वो सूरत की सीट से जब ये अपना नॉमिनेशन करवाए तो वहाँ पे और भी बहुत लोग नॉमिनेशन किए थे। लेकिन हुआ क्या आगे जा करके? ये क्या हुआ कि वहां पर जो भी लोग नॉमिनेशन करवाए थे, या तो वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लिए या फिर उनका रद्द कर दिया गया। जैसा कि आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में, किसी वीडियो में, कि आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें 37 लोग खड़े हुए थे और उसमें से 36 का
जो आपका नॉमिनेशन था वो रद्द कर दिया गया था और एक बचे कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीत गए थे, चुनाव करवाना भी नहीं पड़ा था। यहाँ पे मुकेश दलाल के साथ क्या हुआ, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, कहाँ से, सूरत से, इनके अलावा वहां पे किसी का भी नॉमिनेशन नहीं हुआ, जिसका हुआ उसका भी रद्द हो गया या फिर जो करवाया वो भी वापस ले लिया। तो कह लो कि इलेक्शन के पहले ही ये घोषणा हो गया था कि मुकेश दलाल जो है ये बीजेपी से जीत चुके हैं। तो प्रॉपर जो आपका इलेक्शन हुआ था ये कितने वोट पर, कितने सीट पर हुआ, 542, क्योंकि एक जो था वो बिना इलेक्शन का ही जीत गया, क्योंकि इसके अलावा वहां से कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये कहाँ का सीट वाला है, तो ये हो जाएगा आपका सूरत का। एक और सीट बहुत चर्चित रहा था, वो कौन सा था, वो था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर था, ये अपने आप में इस इलेक्शन में आपका रिकॉर्ड बना लिया। किस चीज का रिकॉर्ड बनाया तो देखिएगा, रिकॉर्ड बनाया नोटा का। रिकॉर्ड किस चीज का बनाया, नोटा। तो नोटा क्या होता है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है, ये होता है। और जो इंदौर में ना, इंदौर में क्या हुआ कि वहां पे कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ था। खैर जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन रिकॉर्ड ये बना कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा को वोट किया गया है। कितना किया गया, 2 लाख प्लस, ठीक है। मतलब वहां पर के प्रत्याशी को भी उतना वोट नहीं मिला जितना नोटा को मिल गया। 2 लाख से अधिक वोट यहाँ मिला, तो इंदौर में मिला। और इंदौर आपका कहाँ का शहर है, तो ये हो जाएगा आपका एमपी का शहर है। इस चीज को याद रखिएगा। टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो ये हुआ आपका 543 सीट पर, 543 सीट पर। और आपका बहुमत का आंकड़ा कितना था, तो बहुमत का आंकड़ा था 272। बहुमत का आंकड़ा कितना था, बहुमत का आंकड़ा था आपका 272, जो कोई भी पार्टी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया था। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका 272 बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन एनडीए, ठीक है, पार्टी में किसी को नहीं मिल पाया, क्योंकि कांग्रेस को कितना मिला 99, सपा समाजवादी पार्टी को कितना मिला 37, और आपका बीजेपी को कितना मिला 240। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 चाहिए था। तो जो आपका एनडी अलायंस है, ठीक है, एनडीए किसके ये पक्ष में है, तो ये आपका बीजेपी का सपोर्टर है, मतलब बीजेपी का ही अलायंस है। इसको कितना वोट प्राप्त हुआ, 292। और जो आपका एक इंडी अलायंस है, ठीक है, एक जो आपका इंडी अलायंस है, इसी को इंडिया भी कहा जाता है, इसको कितना वोट प्राप्त हुआ, तो इसको वोट प्राप्त हुआ 234। तो इस तरीके से देखो कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसको हासिल हुआ, एनडीए को, और इसीलिए सरकार किसका बनने जा रहा है, एनडीए का, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आप अगर न्यूज देखे होंगे तो 2 आदमी का बहुत चर्चा हुआ, एक चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं, और एक आपका जदयू नीतीश कुमार, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड वाले, ये आपका 16 और 12 सीट लेकर के बैठे हुए थे, और ये आपके एनडीए के कोalition में थे। अगर ये दोनों अगर इससे हट जाते तो फिर इंडिया अलायंस का सरकार बनने का कोशिश हो सकता था, मतलब आप कह लो कि एनडीए भी फिर कमजोर हो जाता। वैसे हम लोग ये आगे देखते हैं, याद रखिएगा ये आंकड़ा जरूरत था, और ये आंकड़ा तक पहुंच कौन पाया था, एनडीए पहुंच पाया था। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिएगा, अब यहाँ पे सवाल बनता है ना कि कौन कौन से राज्य से कितने कितने लोकसभा सीट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना थोड़ा यहाँ पे। जैसे देखो, किस राज्य में कितने लोकसभा सीट है, क्वेश्चन बनता है। कल वाले सेशन में भी हम लोग कुछ कुछ देखे थे, आप ध्यान से देखोगे आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो सबसे ज्यादा है आपका यूपी का, ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी का। कहाँ गया भाई यूपी, ये देखो यूपी का आपका 80 है, ठीक है, यूपी का जो सीट है ये है आपका 80, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, यूपी का आपका 80 सीट है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो आपका रिजल्ट था यहीं से आया था। यूपी से सब लोग श्योर थे कि यूपी से तो आपका बीजेपी ही जीतेगा, क्योंकि यूपी में बहुत काम हुआ है, मंदिर बना है, मंदिर के साथ साथ भी यूपी को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा। यूपी में बहुत कम सीट मिला, मात्र 33 सीट मिला बीजेपी को। मैक्सिमम सीट वहाँ किसको मिला है, सपा को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। तो वहाँ 80 सीट था। उसके बाद फिर आ जाओ आप महाराष्ट्र में, सब सेकंड नंबर पे हम लोग देखे थे, सबसे ज्यादा था। थर्ड नंबर पे आपका कहाँ का था, वेस्ट बंगाल का। थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, जैसे बिहार में कितनी सीट है, 40, जिसमें से कितना मिला बीजेपी को, तो ओनली 12। जैसे दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहा, सातों का सातों सीट किसको मिल गया, तो बीजेपी को मिल गया। वेस्ट बंगाल, यहाँ सबसे बड़ा पार्टी बनकर के कौन उभरा, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो किसका है, तो ये है आपका ममता बनर्जी का। झारखंड में भी आपका बीजेपी को 8 सीट मिला है, अच्छा खासा सीट मिल गया। यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यहाँ पे बीजेपी को आपका 10 सीट मिला है। तो ऐसे से बहुत सारे राज्य हैं, जैसे गोवा में आपका 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट किसको मिला, बीजेपी को मिला, 1 सीट आपका कांग्रेस को मिला। यहाँ पे आ जाओ उत्तराखंड, पूरा का पूरा किसको मिल गया, तो आपका
बीजेपी को मिल गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, जिसमें से 2 सीट किसको मिला? बीजेपी को। 1 सीट यहाँ पे लद्दाख का है, और लद्दाख में किसको मिला? तो इंडिपेंडेंट पार्टी को, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी को मिला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा, ये हो गया आपका राज्यवार सीट, और आपको सारा नहीं याद रखना है, इसमें कुछ कुछ का आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य में। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में आपका बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। जैसे आप देख लो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 सीट है, और ये चारों का चारों सीट किसको मिल गया? बीजेपी को। और हिमाचल से एक बहुत प्रसिद्ध चेहरा रहा था, चर्चित चेहरा था कंगना रनौत का, जो कांग्रेस के विक्रमादित्य को हरा करके वहां पे जीत हासिल की। जैसे देख लो, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, और 29 किसको मिल गया? बीजेपी को। ये अनएक्सपेक्टेड था दिल्ली वाला, ठीक है, दिल्ली में 7 सीट किसको मिल गया? बीजेपी को। वैसे आप पिछले बार भी देखना, 2019 वाला भी दिल्ली में सारा का सारा सीट किसको मिला था? बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार केजरीवाल को देखते हुए लग रहा था कि केजरीवाल का अच्छा खासा जीत होगा, बट बीजेपी वहां पे सरकार बना पाया अपना। उत्तराखंड में देख लिए 5 सीट है, और पांचों का पांचों किसको मिल गया? तो बीजेपी को मिला। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट, दोनों कहाँ चला गया? तो ये भी बीजेपी को गया। और आपका त्रिपुरा, इसका भी 2 सीट है, ये भी किसको गया? तो ये भी गया आपका बीजेपी को। तो ऐसे कुछ राज्य चुनिंदा जहां सारा का सारा सीट किसको मिल गया? तो बीजेपी को मिला। आ जाओ, अपना बिहार वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जैसे बिहार के बारे में देखते हैं, यहाँ पे देख लो, बिहार में टोटल कितने सीट है? 40, ठीक है, बिहार में टोटल 40 सीट है, जिसमें से देखिएगा बीजेपी को कितना मिला? बीजेपी को आपका 12 सीट मिला, और जनता दल यूनाइटेड, कौन वाला? तो नीतीश कुमार वाला, ठीक है, ये आपका 12 सीट मिला नीतीश कुमार को। ये आपका लोक जनशक्ति पार्टी, ये किसका है? तो ये है आपका वो चिराग पासवान जी का, ठीक है। आरजेडी, ये किसका है? तो ये राजद है आपका, तेजस्वी यादव का। इसको कितना? तो इनका बहुत कम मिला। ऐसा जितना ये इस बार प्रयास किए थे, लग रहा था कि हाँ इनको अच्छा खासा सीट मिलेगा, बट इनका भी इस बार सही नहीं रहा, बहुत ही कम सीट आया। कांग्रेस को देख लो, तो कांग्रेस को आपका यहाँ पे 3 सीट मिले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सीपीआई जो है आपका, इसको 2 मिला, और इंडिपेंडेंट पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिला है। आपको इतना सारा नहीं याद रखना, आप याद रखिएगा कि 12 आपका बीजेपी को मिला, 12 आपका नीतीश कुमार वाले पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिला, और फिर आपका कांग्रेस को 3 मिला, आरजेडी को आपका 4 मिला, और ये आपका रामविलास पासवान जी का, मतलब चिराग पासवान जी का जो है, उनका 5 मिला था। तो आपको कम से कम अपना बिहार का तो याद रखना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत कुछ को जहाँ पे ज्यादा संख्या है उस सबका भी सवाल कर लेता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे इसको देख लो। हाँ, देखिएगा यहाँ पे, अब ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य। नॉर्थ ईस्ट में अभी हम लोग देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, इसमें पूरा का पूरा किसको गया है? तो आपका बीजेपी को ही गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में आप एक चीज क्या देख सकते हो कि यहाँ पे आपका असम में सबसे ज्यादा जो सीट है, ये कहाँ है? असम में है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है। बाकी आपका बचा सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इस सब में आपका लोकसभा का 1-1 सीट है। एक चीज आप और याद रखिएगा कि सिक्किम जो है आपका, ये आपका 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है, 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, शुरुआत में ही आपको बताए थे कि टोटल जितना भी वोट पड़ा, उसमें आपका सबसे ज्यादा जो वोट है ये किसको मिला? तो ये मिला आपका बीजेपी को। कितना? तो आपका 36.5% टोटल वोट का। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे? टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे? तो 968 मिलियन, ठीक है। रजिस्टर्ड वोटर कितने थे? 968 मिलियन, जिसमें से कितने लोगों ने वोट किया? 642 मिलियन लोगों ने वोट किया था, 642 मिलियन। तो मतलब आपसे पूछा है कि अगर परसेंटेज में देखें तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मिला, 240 सीट आया था। और परसेंटेज में पूछिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 36.5%। कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ? तो कांग्रेस को प्राप्त हुआ 99 सीट, मतलब 99 सीट। और ये कितना परसेंटेज था टोटल वोट का? तो 21.2%। बाकी आप सपा का याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी, इसको मिला 4.58%। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसको कितना मिला? 4.3%। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे दे रहा है ना कि सबसे ज्यादा सीट कहाँ था, तो ये तो हम लोग को याद भी हो गया ना। यूपी में कितना है? 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, अपने बिहार में 40, फिर आपका तमिलनाडु में 39, फिर है आपका तमिलनाडु में 39, फिर आपका मध्य प्रदेश में 29, और फिर आपका गुजरात में कितने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 26। अब यहाँ पे देख लो कि बीजेपी को कितना सीट मिला? 240 मिला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला? 99 मिला। समाजवादी पार्टी, जिनका यूपी में बहुत ज्यादा इस बार शोर रहा,
ठीक है। अवधेश प्रसाद जी के द्वारा फैजाबाद सीट को जीत लिया गया, जो जिसके अंदर में कौन सा शहर आ रहा था, तो अयोध्या शहर आ रहा था। तो समाजवादी पार्टी को कितना मिला, तो ये आपका 37 सीट इनको मिल चुका है यहाँ पे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिला, ये देखिएगा। उसके बाद DMK, इसको कितना मिला, 22। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कौन रहा, तो सबसे ज्यादा रहा आपका TDP, तेलुगु देशम पार्टी। किसका वाला, तो चंद्रबाबू नायडू वाला, और इनको कितना सीट प्राप्त हुआ है, 16। और जनता दल यूनाइटेड किसका वाला, तो ये हो जाएगा आपका नीतीश कुमार वाला, ठीक है। इनको कितना वोट प्राप्त हुआ है, तो इनको प्राप्त हुआ आपका, इनको कितना वोट प्राप्त हुआ, तो इनको 12 वोट प्राप्त हुआ था। वैसे आप एक चीज कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे इस बार टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, 968 मिलियन थे, 968 मिलियन, जिसमें से वोट कितने लोगों ने किया, 642 मिलियन लोगों ने इसमें वोट किया था। जिसमें से महिला कितनी थी, तो 312 मिलियन जो है ये कौन थी, तो ये थी आपकी महिला। और ये चीज याद रखिएगा कि ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है महिलाओं का अब तक के वोट में सबसे ज्यादा आंकड़ा महिला का है। इतनी महिला लोग कभी वोट नहीं की थी, जो इस बार सबसे ज्यादा रहा। तो अब देखो महिला का निकलेगा तो पुरुष का भी निकल जाएगा ना। चलो 330 मिलियन जो है इस बार पुरुष का हिस्सेदारी रहा इस बार के इलेक्शन में। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें से कुछ और चर्चित चल रहा, जैसे मोदी जी के बारे में सवाल हो सकता है कि ये कहाँ से लड़ते हैं, तो मोदी जी हमेशा वाराणसी के सीट से लड़ते आए हैं। और इस बार जो मोदी जी का जीत का अंतर था वो बहुत कम था, हर बार से मात्र 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं। जैसे आपके बारे में अगर और बात कर ले, राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह जो है ये कहाँ से वोट लड़ते हैं, तो ये आपका लड़ते हैं लखनऊ से। वहीं आपके जो अमित शाह जी ये कहाँ से लड़े, तो ये आपका गांधीनगर से लड़े। और ये सारा जीता हुआ नाम है, मतलब मोदी जी वाराणसी से, अमित शाह गांधीनगर से, राजनाथ सिंह ये हो जाएंगे लखनऊ से। कुछ और नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका यूसुफ पठान ये कौन है, तो ये है आपके प्लेयर यूसुफ पठान। ये कहाँ से लड़े, तो ये लड़े थे आपके बहरामपुर से। बहरामपुर, आप बोलोगे कि भाई ये कहाँ है, नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो बहरामपुर आपका वेस्ट बंगाल में है। और किस पार्टी से लड़े थे, तो ये आपके लड़े थे TMC से नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है भाई, हो गया TMC, तृणमूल कांग्रेस। और ये किसकी पार्टी है, तो ये है ममता बनर्जी की। जैसे आप देखिएगा कंगना रनौत, ये आपकी एक अभिनेत्री भी है, और ये बीजेपी पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश के मंडी से लड़ी थी, जहां इनको जीत हासिल हुआ। हेमा मालिनी बीजेपी की तरफ से मथुरा से लड़ी, जहां इनको जीत हासिल हुआ। और कुछ नाम देख लो, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में चलिए आप बताइएगा, हम आपको बता रहे हैं वो किस क्षेत्र से लड़े हैं, तो ये लड़े हैं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा। आप बताइएगा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बार नहीं, इसके पहले भी सांसद रहे, किस पार्टी से लड़े हैं। जैसे मनोज तिवारी ये कहाँ से, तो ये दिल्ली से रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। और किसको हराए हैं, कन्हैया कुमार को हराए हैं। चलो ये तो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा रहा 2 सीट का रहा, किसका, तो एक बहुत चर्चित महिला है स्मृति ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी जो है ये इस बार हार गई। पिछले बार बहुत वोटों से जीती थी राहुल गांधी को हरा करके। स्मृति ईरानी पिछली बार अमेठी से, ठीक है, स्मृति ईरानी पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को हराई थी, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चित हो गई थी। और इस बार देखो कौन चर्चित हुआ, इस बार जो है आपका अमेठी से कौन इनके खिलाफ वोट मतलब चुनाव में खड़ा हुआ, कौन, तो ये हो जाएंगे किशोरी लाल। नया नाम लग रहा है ना, ये नया नाम ही है, किशोरी लाल। ये कौन थे, तो ये कांग्रेस के कह लो या राहुल गांधी के कह लो कि बहुत छोटे मोटे ये अधिकारी थे, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे ये काम करते थे, कभी ये फेमस नहीं हुए थे, और पहली बार इलेक्शन में ये खड़े भी हुए थे। और इस बार जो किशोरी लाल है, ये स्मृति ईरानी को 1,60,000 वोट के अंतर से हराए हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। स्मृति ईरानी बहुत फेमस चेहरा है, इन्होंने काम भी बहुत किया था, और कैबिनेट में ये मंत्री भी थी, जैसे आपका बाल विकास महिला मंत्रालय मंत्री थी। लेकिन इस बार इनको करारी जीत मिला है, जिसका बहुत सारा वजह है। काम तो की है, बट इनका थोड़ा वो होता है ना, इनका बोलने का तरीका कोई भी चीज़ सही नहीं था, और इसी वजह से। और दूसरा चीज़ ये लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट पे जुड़े हुए भी नहीं थी, ये सब रीजन रहा। और किशोरी लाल जो थे ये ग्राउंड लेवल पे लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो पहला तो स्मृति ईरानी वाला बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। दूसरा राहुल गांधी देखो 2 सीट से लड़े हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 सीट इनको छोड़ना पड़ेगा, एक आदमी 2 जगह का सांसद नहीं हो सकता है। ये कहाँ से, तो एक तो आपके रायबरेली से, ये है कहाँ, तो ये आपका यूपी में है,
ठीक है, रायबरेली से, और एक आपका वायनाड से, वायनाड, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। ये दोनों जगह से लड़े और दोनों जगह से अच्छा खासा वोट से, मतलब दोनों जगह 3.5 लाख वोट से ज्यादा से जीते हैं, तो ये काफी इनका अच्छा जीत रहा। अब एक सीट इनको छोड़ना पड़ेगा, अब देखते हैं कहाँ का सीट छोड़ते हैं। एक और चेहरा जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था वो कहाँ का था, वो था आपका फैजाबाद का, फैजाबाद। और जो अयोध्या है वो अयोध्या आपका इसी के अंडर में आता है। फैजाबाद से कौन जीता, तो फैजाबाद से सपा, समाजवादी पार्टी का नेता जो है आपका कौन, अवधेश प्रसाद, ये वहां के लल्लू सिंह को हरा करके, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको हरा करके अयोध्या से जीत हासिल किए हैं। ठीक ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव में हम लोग और भी कवर करते जाएंगे, जैसे देखिएगा। हाँ, कुछ यहाँ पे देखो ये सवाल भी अच्छा बनता है, जैसे यहाँ पे सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा वोट से किस आदमी ने जीता है, सबसे ज्यादा वोट से, तो देख लो यहाँ पे 11.72 लाख से कौन जीता है, तो शंकर लालवानी जीता है। और कहाँ से, तो इंदौर से। और ये आपके किस पार्टी के नेता है, बीजेपी पार्टी के। मतलब आपको याद क्या रखना है कि पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट के अंतर से कौन जीता है, शंकर लालवानी। किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी पार्टी के हैं। और कहाँ से हैं, तो एमपी के इंदौर से। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं रकीबुल हुसैन, जो आपके कांग्रेस के हैं, और ये आपका 10.12 लाख से जीते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं शिवराज सिंह चौहान, जो प्रसिद्ध चेहरा है बीजेपी पार्टी से, मध्य प्रदेश से, और ये भी आपका लगभग 8.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। सबसे कम में देखें तो रविंद्र दत्ता वैकड़, ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट से जीते हैं, शिवसेना पार्टी से हैं, और मात्र देखो कि कितना कम वोट से ये जीते हैं, मात्र 48 वोट से ये जीते हुए हैं। आगे देखिएगा, अगर दूसरा नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे हो जाएंगे आपके अदूर प्रकाश। वैसे आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आप इसको ना थोड़ा वीडियो पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। कुछ और देख लो यहाँ पे, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, जिसमें ये सारे बहुत कम उम्र के हैं। सबसे कम उम्र के हो जाएंगे पुष्पेंद्र सरोज, जो किस पार्टी से हैं, तो ये है आपके समाजवादी पार्टी से। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे देखो इनका फोटो देख पा रहे हो, ये कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं का काम होता है चुनाव करवाना। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी जो हैं, ये इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बोले कि इस बार, चूंकि इस बार ना वोट का परसेंटेज घट गया, पिछले बार जितना वोट हुआ था उससे आपका 1.07% कम वोटिंग हुआ, जो कि वोटिंग का बहुत ज्यादा अभियान चलाया गया था, बड़े बड़े लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को, उसके बाद भी घटा। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन गर्मी भी है, बहुत खतरनाक वाला गर्मी पड़ रहा है, और गर्मी में इलेक्शन होने की वजह से कुछ परसेंटेज वोटों का घट गया। आप देख लो कि मान लो अगर 100 आदमी हैं भारत में, तो इसमें से मात्र 66 आदमी, 66 पॉइंट कुछ % वोट दिया गया है, मात्र 66 आदमी वोट किया है। तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करे थे। बाकी राजीव कुमार आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनके 2 हेल्पर होते हैं, एक है ज्ञानेश कुमार और एक कौन है, एक है आपके सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, एक कौन है, सुखबीर सिंह संधू। चलिए अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पर। देखिएगा, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो आपका 1951-52 में हुआ था। ठीक है, 1951-52 में हुआ था, और 52 में प्रॉपर आपका सरकार चुन करके आ गया था। हम लोग कई बार पढ़े, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, बहुत जगह इसका डेटा अलग अलग मिलता है, यहाँ पे हमको बहुत जगह 68 मिला है। ठीक है, तो ये हम आप पे छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करना और देख लेना कि कितने चरण में हुआ था। यहाँ पर अगर आपसे सवाल करता है कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव में कितने पार्टियों ने भाग लिया था, कितने पार्टियों ने, तो उसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, कितने पार्टी ने भाग लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 14। और इसके बारे में थोड़ा सा भी प्रयास करना, आपको कहाँ पे कौन सा डेटा मिलता है, क्योंकि इसका बहुत पहले चुनाव हुआ था, इलेक्शन कमीशन वाले साइट पर भी प्रॉपर डेटा नहीं दे रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन ले चुके थे, इसलिए इसको हटाए नहीं। आप भी थोड़ा सा इस पर देखना। अब देखो यहाँ पे सवाल कर सकता है कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ, तो ये तो हुआ आपका पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी 68 लेकर के चलिए, एग्जाम में इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप याद रखेगा कि इसमें 14 पार्टियों ने भाग लिया था। इस बार जो आपका चुनाव हुआ, ये कितने चरण में हुआ, ये हुआ आपका 7 चरण में। ठीक है, 7 चरण में हुआ। और कितने नेशनल पार्टी ने भाग लिया, नेशनल पार्टी हो जाएगा आपका 6। कितने दिनों तक चुनाव चला, तो ये आपका चला था इस बार का 44 दिनों का, जो सबसे लंबा चला था, और इसमें महिलाओं का वोटिंग सबसे ज्यादा रहा था अब तक के चुनाव में। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
देखिएगा भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो आप जोड़ लो 1952 से सेशन शुरू हुआ था, 5 साल बाद मतलब 1957 में आपका दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीट किसके पास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका लोकसभा सीट है यह है 7, और ये किसके पास है? दिल्ली के पास। इस बार दिल्ली, इस बार ही नहीं 2019 में भी हुआ था, सारा का सारा सीट किसको मिला? तो इस बार आपका मिल गया बीजेपी को। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ कितने हैं? यहाँ है 5, और इस बार बीजेपी को कितना मिला यहाँ से? तो बीजेपी को मिला है आपका 2 सीट, बाकी 3 सीट अलग अलग पार्टी को मिला। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन देख लेना, तो एक बहुत बड़ा नाम है, उतना बड़ा यहाँ पे लिखेंगे नहीं, दमन दीव दादर नागर हवेली। ठीक है, यहाँ कितने सीट है? यहाँ है आपके 2, जिसमें से एक मिला बीजेपी को, ठीक ना, एक मिला बीजेपी को और एक मिला है आपका INC मतलब कांग्रेस। उसके बाद इसके अलावा जितना भी बचा सारा, सब में कितना है? सब में मात्र एक है। एक आप याद रखो, बाकी आपको सारा याद हो जाएगा। जैसे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो है, लद्दाख में भी एक सीट है, और ये किसको मिला? तो ये आपका इंडिपेंडेंट पार्टी को मिला, जो वहां का प्रॉपर पार्टी था उसको मिला। बाकी जितने भी आपके बचे ना, कौन कौन शॉर्ट में लिखते हैं? चंडीगढ़ हो गया, और क्या बचा आपका? लक्षद्वीप बचा, और एक आपका पुदुचेरी बचा। ठीक है, इन तीनों जगह एक एक सीट है, और तीनों जगह सीट किसको मिला? तो ये मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, INC को। आंसर लग जाएगा ना? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 2024 के चुनावों में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया? इसका आप बना लीजिएगा आंसर, फिर भी बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। उस आदमी का नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम है मुकेश दलाल। मुकेश दलाल। ठीक है, ये कहाँ से खड़े हुए थे? तो ये खड़े हुए थे सूरत से, और इनके अपोज में जितने भी व्यक्ति खड़े हुए थे, या तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया या तो वो वापस ले लिए, इसलिए बिना चुनाव के ही ये आपके विजेता घोषित हो गए। चुनाव कितने सीट पे हुआ था? 542। ऐसे तो आपका 543 पे होना था, लेकिन एक आदमी पहले ही विजेता घोषित हो गया था। ठीक ना, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2024 के लोकसभा चुनावों में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? प्रॉपर डेटा आप कैसे पढ़ोगे? टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं? 968 मिलियन, है ना। टोटल वोट कितने किए? तो यहाँ पे दिखेगा 642 मिलियन। टोटल वोटर कितने थे? 642 मिलियन। इसमें से महिलाएं कितनी थी? 312 मिलियन, और पुरुष कितने थे? तो घटा लो आप, कितना हो जाएगा? 330 मिलियन। ये हो जाएंगे पुरुष, ये होगी महिला, ये होगा ये हो जाएंगे आपके टोटल वोटर। ठीक है, और ये आपके रजिस्टर्ड वोटर। ठीक ना, ये हो जाएंगे आपके रजिस्टर्ड वोटर। देख लो पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? क्या हो जाएगा? 312 मिलियन। 312 मिलियन। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? इस बार आपका घट गया था, अभी हम आपको बताए थे कि उसका रीजन भी एक्सेप्ट किया गया। पिछले बार जो था आपका 2019 के चुनाव में टोटल रजिस्टर्ड वोटर का 67.40% लोगों ने वोट किया था। इस बार ये घट गया, कितना घटा? 1.07%। और इस बार का जो वोटिंग परसेंट था वो कितना था? 66.33%। 66.33%, इस को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2024 के लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? इसको आप बना लेना, बहुत बार बताया हुआ। ठीक है, तीसरा बार ये होने जा रहा है। नेक्स्ट में आइएगा, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस पे 14 पार्टियों ने भाग लिया था। टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? 489। ठीक है, ये बाद में बढ़ते बढ़ते आपका 552 तक पहुंचा, फिर घट के 550 हो गया। 489 सीटों पर आपका चुनाव हुआ था, जिसमें जो है आपका कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। और कितना मिला था? 364 सीट। 364 सीट किसको मिला था? कांग्रेस को। उसका रीजन था, उस समय कोई भी बड़ी पार्टी नहीं थी। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, इसके सपोर्ट में इसके बराबरी का कोई पार्टी नहीं था, इसलिए इसको 364 सीट पूर्ण बहुमत मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बता चुके हैं, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
नेक्स्ट आइएगा 2019 के लोकसभा चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने की कमी आई थी, तो ये आया था आपका 1.07%। नेक्स्ट में आ रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए, कितने चरण में आयोजित हुए, ये आपका 7 चरण में आयोजित हुआ। 2019 वाला भी 7 चरण में ही आयोजित हुआ था। टोटल कितने दिनों तक चला, 44 दिन तक चला। कब से कब तक चला, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चला। ठीक है, रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आया आपका 4 जून 2024 को। आज है आपका 9 दिन और आज ही मोदी और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा शपथ लिया जा रहा है। इसका भी प्रॉपर वीडियो हम लोग का आएगा। नेक्स्ट में आते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में इंडिया गठबंधन, ठीक है, वैसे इसको इंडी बोलना चाहिए था, क्योंकि जब आप गठबंधन बोल रहे हो तो फिर ए बोलने का जरूरत नहीं है, ए हो गया अलायंस। तो इंडी गठबंधन का पूरा नाम क्या है, इस बार हम लोग को पता है कि जो आपका विरोधी पार्टी था वो सारा एकजुट हो गया। पहले सब अलग मिलकर के लड़ता था, अब सब एक साथ हो गया। और ये साथ में कब आया, 17 जुलाई 2023 को। ठीक है, सारा जो विपक्ष का पार्टी था सब एक गठबंधन में सम्मिलित हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जबकि अगर आपसे बात करता है कि जो मोदी जी का अलायंस है NDA, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अलायंस का मतलब ही होता है आपका गठबंधन। ठीक है, चलो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा पार्टी आपसे पूछेगा कि इंडिया अलायंस जो है ये किसका गठबंधन है, तो मेन पार्टी इसमें कौन है, तो मेन पार्टी है इसमें कांग्रेस। और इसमें पूछेगा तो इसमें हो जाएगा आपका भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट सुर्खियों में रही, इस सीट से किसने चुनाव जीता है। आपको हम बता चुके हैं कि किशोरी लाल, जिसको कोई जानता भी नहीं था, ये राहुल गांधी का एक छोटा मोटा आपका अधिकारी था जो ग्राउंड लेवल पे काम करता था। और इस बार स्मृति ईरानी इनसे हारी हैं 1,60,000 वोट से। तो इस चीज को याद रखिएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा जीत था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, चलो आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंगना रनौत। हम लोग देख चुके हैं, इसमें बस MCQ निकाल के आगे चलते हैं। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, हम लोग पढ़े थे, कहां से, तो बहरामपुर से। और किस पार्टी से, तो ये आपके हो जाएंगे TMC तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाला। और आपका ये बहरामपुर जो है किस जगह पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। आगे आते हैं, देखिएगा उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से किसने चुनाव जीता है। सबसे ज्यादा अगर किसी सीट का चर्चा हुआ तो वो आपका फैजाबाद सीट था। आप बोलोगे कि फैजाबाद सीट का बात हो रहा है, अयोध्या जो है, अयोध्या आपका इसी सीट के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन जीता है, तो इसमें जीता है अवधेश प्रसाद। ठीक है, अवधेश प्रसाद जो किस पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से। किसको हराए हैं, तो हराए हैं लल्लू सिंह को हराए हैं। और ये किस पार्टी से हैं, ये आपके बीजेपी पार्टी से। सबसे ज्यादा चर्चित सीट यही रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा कहा जाता है, इनको कितना सीट मिला, तो नील बटा सन्नाटा, इनको मिला 0 सीट, एक भी सीट इनको नहीं मिला था। चलिए आगे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी ने कांग्रेस के किस नेता को हराया। लगातार ये 10 साल से सांसद रहे थे, मतलब कह लो कि इनका तीसरा टेन्योर शुरू हो गया। और इस बार जैसा हवा चल रहा था, लग रहा था कि कन्हैया कुमार जीतेंगे, बट फिर से कन्हैया कुमार हार गए। और लगातार ये भी 2 बार हार चुके हैं, तीसरे बार ये हो गया इनका। ठीक है, किसको हराए, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से है, और मनोज तिवारी किस पार्टी से है, तो ये आपके बीजेपी पार्टी से। चलिए आगे आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे उसे मैं, देखो फिर दोबारा आ गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज की, ये पश्चिम बंगाल के किस सीट से चुनाव जीते हैं, तो उस सीट से चुनाव जीते हैं जिसका सीट किसको दिया जा रहा था, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को दिया जा रहा था। कहां से, तो आसनसोल से। वैसे पवन सिंह कहां से खड़े हुए थे, काराकाट से। आप बताइएगा कि वो जीते या हारे। चलिए आगे आइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 कौन सी लोकसभा के लिए आयोजित किया गया था, अब तो आप बना दोगे ना इसको आराम से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट में आ रहे हैं, लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है, बता चुके हैं 272, जो इस बार किसी पार्टी ने इस मैजिक नंबर को टच नहीं कर पाया था, 272।
सरकार किसका बन रहा है? एनडीए का। कितने लोगों को पता ही नहीं चला कि बीजेपी तो समझ आ रहा है, कांग्रेस समझ में आ रहा है, एनडीए क्या होता है, एनडीए क्या होता है। एनडीए बीजेपी का आपका सपोर्टर हो गया और आपका एनडीए जो है ये कांग्रेस का हो गया। तो सरकार किसका बन रहा है? एनडीए का, चूंकि 272 का आंकड़ा कोई भी पार्टी टच नहीं कर पाया था। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा कि नेहरू के बाद मोदी जी ही ऐसे हैं जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। आगे आते हैं, देखिएगा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म हो जाएगा? तो ये आपका 16 जून को खत्म होना था। वैसे आपका पूरी तरीके से इसका रिजाइनेशन पहले ही दे दिया गया है। आज आपका शपथ समारोह भी इस समय चल रहा है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की टैग लाइन क्या थी? शुरुआत में ही आपको बताए थे, पहले लाइन में ही क्या था आपका? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ठीक है, ये जो आपका वोटिंग होता है ना, इसको लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। देखो, इतना प्रयास करने के बाद भी मात्र 66% ही वोट हो पाया। मतलब कह लो कि अगर भारत में 100 आदमी है तो मात्र 66 आदमी ही वोट दे पाया। तो लोग को पता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है कि हमारा वोट, हमें सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है, फिर भी लोग इस चीज को यूज नहीं करता है। तो इस टाइप से बहुत सारा आपका टैगलाइन चला जाता है। इसको पर्व माना जाता है लोकतंत्र का, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। नेक्स्ट में देखिएगा 2024 का चुनाव कितने दिनों तक चला? अब तो आप बना भी लिए होंगे इसको, कितने दिनों तक? 44 दिनों तक। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक नोटा का प्रयोग, नन ऑफ द एबव का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंदौर में, जो अब तक के पूरे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बना लिया। 2 लाख प्लस नोटा यहाँ पे दबाया गया था। नेक्स्ट में देखिएगा, इनमें से कौन निर्विरोध सांसद चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? सूरत के सीट से मुकेश दलाल, और किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से। ठीक ना, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इसको 1-2 बार ध्यान से सुन भी लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे भी आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।